नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपको स्वागत करता हूं। आज हम ओली बोर्ड का लाइव मॉक का सोल्यूशन करेंगे जो 22 तारीख तक मतलब आज तक ही 7 बजे तक अवेलेबल है। और ट्राई करेंगे कि 30 मिनट के आसपास में मैथ का सेक्शन खत्म हो जाए। चीज़ें अगर स्किप करने लायक तो स्किप करेंगे, नहीं बनने लायक रहेगी उसको भी स्किप करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मॉक देने की। और ट्राई करना है कि शांत रहें, है ना। जितना शांत रहेंगे उतना आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, जितना आपको आता है उतना सॉल्व कर। नहीं तो पैनिक के सिचुएशन में नंबर का बहुत लॉस होता है, और ये नंबर का लॉस नहीं, करियर का लॉस हो। तो हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि रिकॉर्डिंग के टाइम सब कुछ दिखे। हाँ ठीक है। अभी तो पहला क्या है, 14 या 42 बटा तो 2 हो जाएगा, और 20 25 100 बटा 8 आ जाएगा ना, गुना 100 बटा 8। तो ये 4 बार में, ये 25 बार में, माइनस 10 तिया 30 गुना 12 भागा, ये हो गया 48 बटा 32। ये आ गया 48 बटा 32 ना। तो 16 तिया 48, 16 दूना 32, 30 गुना 12 गुना 2/3। ये 4 बार में चला गया। 30 चौका 120 और दोना 240। ठीक है। और यहाँ पे क्या था आपका 25 ना, तो 25 माइनस 240 कितना हो गया, -215। ना कुछ नहीं, गलत हो गया तो गड़बड़ होगा। हाउ मेनी स्टिक्स पिया हैज इफ रिया के पास 654 है, विच इज 213 मोर देन प्राइस स्टिक्स पिया, मतलब 3x प्लस 213 का है 654। तो 3x का वैल्यू कितना आ गया, 4 में से 3 गया 1, और 5 में से 1 गया 4। तो दो नहीं, 441 ना। हाँ 441। तो एक का वैल्यू कितना, 14 तिया 42, 147, 147 आ रहा है ना। तीसरा देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट दिया हुआ है, बेस एरिया दिया है, तो हाइट बताएं। तो वॉल्यूम क्या होगा, कोन का 1/3, एरिया ऑफ बेस 1174 गुना हाइट हो गया 5870। 7 4 11 2 13। ये तो नहीं कट रहा है, 11 से कटेगा क्या, 11 5 55 कट जाएगा, पंचों का 20, 35 2 37। एच का वैल्यू कितना हो गया, 15। ठीक है। चलो अगला देखिए। अगला है कि एवरेज हाइट ऑफ 42 बॉयज जो है वो 0.5 के से इंक्रीज हो जाएगा अगर डिटेक्ट किया गया है कि वेट ऑफ वन ऑफ देम वाज टेकन एज x+24 इन प्लेस ऑफ 60। तो हमें x का वैल्यू बताना है। एक बात बताइए, 60 के जगह पे मतलब हमें ये देखना है कि अगर 42 लोगों का वजन 0.5 के से बढ़ रहा है एवरेज वेट, तो जो डेविएशन है वो डेविएशन कितना है। बोलेंगे कि डेविएशन 42 इंटू 0.5 मतलब 21 के का डेविएशन आ रहा है। इसका मतलब हुआ x+24 जो आपने लिया है इन प्लेस ऑफ 60 कब बढ़ गया है। ठीक, एक्स टेकन है जितना इन प्लेस ऑफ 60, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, वैसे हम समझ नहीं पर वन ऑफ देम वाज टेकन x+24 इन प्लेस ऑफ 60। माफ कीजिएगा, इतना डिक्रीज कर गया है। ओहो। तो डेविएशन ऑफ -28 kg का हुआ है, -21 kg का। तो 60 -21 इक्वल टू x+24, यही ना। ये कितना हो गया, 39। x का वैल्यू 15। ये तो नहीं आ रहा है। चलो समझ में नहीं, मतलब इसको बाद में करेंगे, क्वेश्चन आसान ही है। राहुल जो है इतना इन्वेस्ट करता है एक स्कीम में जो 15% सिंपल इंटरेस्ट देता है आफ्टर 1 ईयर, या इतना ड्रॉ कर लेता है प्रिंसिपल से। हाउ मच इंटरेस्ट डज ही अर्न इन टोटल ऑफ 2 ईयर्स। तो पहले 15% इसे मिलता है ना, तो 15% मिलता तो 0, 15 बचे 75, 15 दूना 30 है 7 37, 105 है 3, 108। पहले साल में इतना मिला है, दूसरे साल में इसमें से 50,000 चला गया, तो 50,000 चला गया तो कितना हो गया, 6,75,000। 6,75,000 पे 1 2 3, अभी इसका 15% मिलेगा। बात समझ रहे, गया गया। तो 0 15 25 75, 105 और 7 112, और 90 एंड ये हो गया 101। इन जोड़ों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 5 5 10, 7 2 9 1 10, 8 1 9 1 10, 1
1 1 2 21 वाला आ गया है ना, जैसे टाइम से हम लोग पीछे हैं कि आगे। 5 मिनट में 4 क्वेश्चन हुए, 5 क्वेश्चन, मतलब ठीक ठाक टाइम पे चल रहे थे हम लोग, ज़्यादा पीछे नहीं है। एक शॉपकीपर जो तेल बेचता है 82 रुपये पर लीटर, विच ही परचेज 60 रुपये पर लीटर, मशीन फॉल्टी है एंड वह 920 ग्राम ही बेच और तौलता है बेचने के टाइम, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। पहले 60 का माल बेच रहा था 82 में और 920 ग्राम ही दे रहा है 1000 ग्राम की जगह, समझ गए। गया 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 गया, तो 23 चौका 92, 2 से करेंगे ना, तो 2 से करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 46 बार में, और 2 से करेंगे तो 41 बार में, और 2 से करेंगे तो ये 3 बार में, 2 से करेंगे तो ये 5 बार में। 17 18, 4 3 12 1 13, और ये 5 20, 205 ना, कितना फ़ायदा हो गया है, 15 में से 8 गया 7 और 19, ये 67 का फ़ायदा हो गया ना, तो 67 का फ़ायदा हो गया 138 पे गुना का 100, 13 पच्चे 65 और 8 पच्चे 40, तो 65 और 40 कितना हो गया 69, तो 65 से कम होना चाहिए, तो 50 से कम 48.5 के साथ हम जाएंगे। एक मिनट, 48.5, ठीक है 48.5 ही आएगा, क्योंकि 5 से करेंगे तो 8 45, 65 4 69, हाँ ज़्यादा हो रहा है। अगला देखिए, प्रेजेंटेज ऑफ ए इज 3 टाइम्स ऑफ बी, ए एंड बी, ए का प्रेजेंटेज है बी का 3 गुना, 5 साल बाद ए इसका 2 गुना हो जाएगा। हमें बताना है उन करेंट एज ऑफ बी क्या है, तो यहाँ पे जो गैप है 2 यूनिट का, यहाँ पे गैप 1 यूनिट का है, दोनों बराबर करेंगे, तो यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। गैप कितना का रहा है 1 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 5 साल। हमें बताना है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना है, तो ए नहीं और बी कितना है, तो बी का प्रेजेंट एज है 1, तो 1 का वैल्यू तो 5 है, तो 5 साल हो गया। यहाँ पे इस वैल्यू निकालना है जब 5x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा ना। अच्छा, यहाँ पे समझिए, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू हम 3 सीधे पुट कर देते हैं, क्यों, कोई भी कंडीशन जो इसको सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे सेम ही वैल्यू देगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 27 में से 9 गया कितना आ जाएगा 18, बहुत ही आसानी से हो गया है। इसमें दिया है कार्ड को ड्रॉ किया गया, इतना सा प्रोबेबिलिटी क्या कि कार्ड ना तो स्पेड है ना ही फेस कार्ड है। फेस कार्ड कितना होता है 3 गुना 4 12, स्पेड कितना होगा, स्पेड होगा 13, इस 13 में 3 फेस कार्ड पहले से ही होगा, तो टोटल कितना होगा 13 + 9 इक्वल टू 22, तो 22/52 है, जिसे आप बोल सकते हो 11/26। क्या बात कर, नीदर अ स्पेड नॉर अ फेस कार्ड, अच्छा स्पेड नहीं होना चाहिए, फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, तो फेस कार्ड नहीं होना चाहिए मतलब ये 12 कार्ड नहीं होना चाहिए, स्पेड नहीं होना चाहिए, मतलब 13 होता है स्पेड, तो बेसिकली हम 9 ही काउंट करेंगे, 9 नहीं 10 काउंट करेंगे, माफ़ कीजिएगा 10, क्यों, क्योंकि बाकी का जो 3 है वो ऑलरेडी आपका इसमें फेस कार्ड में आ गया है, तो ये 22 नहीं होना चाहिए। यहाँ से कितना आ जाएगा 15/26 ऑप्शन है, इसमें भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद कर दिया। एक इंसान जो है 15 पेन 20% के प्रॉफिट में बेचता है, 17 पेन 25% के प्रॉफिट में बेचता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 32 पेन अगर इतना है, देन फाइंड कॉस्ट ऑफ अ पेन। अच्छा, ऑल 32 पेन का इतना हो गया, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे अच्छा ठीक है, तो 32 का इतना हो गया, तो इसको हम 32 से अगर भाग दे दें, नहीं नहीं नहीं, 17 15 32, ठीक है, ये है 20% और ये है 25%, ये हो गया 15, ये हो गया 17, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस नहीं मतलब कितना का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट अगर देखें तो 20 का ही होता, लेकिन इसमें से 5 ज़्यादा है, तो 17 × 85 ज़्यादा है, 85 को इस 32 में इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, तो 640 और 85, 5 64 8 72, 772/80/35%, इतना का फ़ायदा हो रहा है, बाद में करेंगे। देखिए 2 क्वेश्चन को स्किप करना पड़ा है और टेंशन हो रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इतना दिया है, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये टोटल सरफेस एरिया मतलब 3πr² का वैल्यू दिया है 166.32, हमें चाहिए 2πr² का वैल्यू, तो
इससे काट देंगे, 3 2 5 1 6, 3 5 15 1 16, 3 5 15 1 16, 3 चौका 12, 3 चौका 12, फिर 2 से गुना करना है तो 88 110, 110.88 आ रहा है। दो आसान क्वेश्चन को स्किप करना पड़ा क्योंकि क्लिक नहीं किया है। 2 पर्सन जो ऑब्जर्व करते हैं टॉप ऑफ ए ट्री एट एन एंगल इतना, 2 ऑब्जर्व द टॉप ऑफ ट्री, अच्छा ठीक है, फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉइंट्स पी क्यू, इफ डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू 60 मीटर देन हाइट ऑफ ट्री। अच्छा यहाँ पे तो ये बताया ही नहीं कि दोनों सेम डायरेक्शन में है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल भी नहीं बताया है, कोई बात नहीं। ये मान लेते हैं 30 डिग्री, पहले हम सेम लेके चल रहे हैं, अगर ऑप्शन मैच किया तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑपोजिट वाला चल, 30 एंड 60 हो गया। पी एंड क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है 60 मीटर, हमें ये बताना है एच। तो एक बात बताइए, अगर ये एच है, ये पूरा √3h होगा और ये होगा h/√3, तो h √3 - 1/√3, इसका वैल्यू कितना है 60, ये 2 हो गया ना, h का वैल्यू कितना आ जाएगा 30√3, या 30√3 ऑप्शन में दिया है, 30√3 नहीं दिया ना, वो दिया है तो 60/√3 जो है ना, यही आपका क्या है, हाँ नहीं ये तो 20√3 हो जाएगा। तो एक और ऑप्शन था √3h प्लस h/√3, तो यहाँ पे h इंटू 4/√3, इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना होगा 60, ये 15 बार में तो 15√3, देखिए तो 15√3 हाइट हो गया फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉइंट्स। चलिए ठीक है, तो 30√3 नहीं मिला तो 15√3 मिल गया, यही करना था, अगर एक डायरेक्शन में नहीं हो तो अपोजिट डायरेक्शन में लेकर सॉल्व करेंगे। हमें इसका चाहिए मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो 5 2 7, 7 9 16, 7 23 और 1 24, 7 4 11, 8 19, 3 22, 22 और 11 33, इसको किससे भाग देना है 1 2 3 4 5 से, ये कितना आ गया 5 से ना, तो 66.8 आ गया है। इधर दिया है कि नंबर है 110 से डिविजिबल, 110 से डिविजिबल होने के लिए बी को तो 0 होना पड़ेगा, फिर 11 से डिविजिबल हो गया 37A520, तो a + 5 यहाँ से आ गया a + 5 - 12, मतलब कि a - 7, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो a का वैल्यू कितना होगा 7, a + b कितना हो गया 7। चलिए यहाँ पे दिया है और 60 हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, तो CF निकालिए, 10 है, a 30 है, a आपका 45 है, a 60 है, n/2 कितना आ रहा है 30, ये 30 इससे मैच कर गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा मीडियन 50 हो जाएगा, फॉर्मूला आप यूज़ कर लेना, ठीक है। अगला देखेंगे, ये डिवाइड किया गया ग्रेटेस्ट नंबर a से, रिमाइंडर हर एक केस में सेम है, हर एक केस में सेम होगा, मतलब कि ये जो 5852 है, 6117 है, 6647 है, इसका जो डिफरेंस है ना, इसको नंबर a डिवाइड करेगा, माइनस लीजिए, 7 में से 2 गया 5, 11 में से 5 गया 6, फिर 10 में से 8 गया 2, 265 है, यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 7 गया 0, 4 में से 1 गया 3, और ये हो गया आपका 6 में से 1 गया 5। इसका एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना पड़ेगा, डिफरेंस का एचसीएफ कितना हो गया 265, हमें चाहिए सम ऑफ डिजिट 6 5 11 2 13। अगला दिया है कि आकाश और विकास ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इतना इन्वेस्टर का टोटल प्रॉफिट रिसीव हुआ इतना, तो शेयर ऑफ विकास कितना, ए 19 चौका 76, 19 तिया 57, 7 का वैल्यू 49 है, मतलब 1 का वैल्यू 700 है, विकास का शेयर निकालना है 3, 2100 हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि एक WXY ट्रायंगल है, WXY, मिड पॉइंट ऑफ XY एंड WY, तो y ऊपर लिख लेंगे, ये W लिख लेंगे, ये x लिख लेंगे, XY का मिड पॉइंट एंड WY का मिड पॉइंट, ये है आपका A एंड WY का मिड पॉइंट क्या है B, AB हो गया। WA क्या बात कर, WA का वैल्यू है आपका 21.6 एंड XB का वैल्यू है 15.6, इफ XB एंड WA मीट ईच अदर पॉइंट, A इधर है और A इधर है, ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं O पे मिल रहे हैं, और ये 90 डिग्री है, निकालना क्या है, देन एरिया ऑफ WXY निकालना। अब कोई बड़ी बात नहीं, इसको भी कर लिया जाएगा। WA का वैल्यू 21.6, 21.6 का 2/3 इधर होगा, तो 3 7 21, 7.2 आ रहा है ना, 7.2 का डबल कितना हो जाएगा 14.4, ऐसे ही 15.6 का 2/3, तो 3 से भाग देने पे कितना आएगा 5.2, तो हो गया है 10.4। इसका एरिया जो आएगा ना, इसको 3 से गुना कर देंगे तो आपका नेट एरिया आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 3/2 इंटू 1.4 गुना 14.4, माफ़ कीजिएगा 14.4 गुना 10.4,
2 से कितनी बार में जाएगा? 7.2। 4 दूना 8 3 की 24, लास्ट में 4 एक ही जगह है तो यही सही आंसर होगा। बावजूद इसके हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे कैसे। ये आ जाएगा 2 तिहाई 6 21, 21.6 और ये हो जाएगा 10.4। तो 6 4 की 16 का 64, 4 दूना 8, 0 0 0 216। तो दिख रहा है आपको 64 2 2 4, 224.64 आ गया। ओह ये तो सही था। अगला देखेंगे, एक ट्रेन ट्रेवल करता है सेम डायरेक्शन में 90 किलोमीटर। अच्छा 2 ट्रेन है, ठीक है। फास्टर ट्रेन और स्लो ट्रेन को 45 सेकंड में क्रॉस करता है। लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन अगर 80 मीटर ज़्यादा है स्लो ट्रेन से, देन फाइंड लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। कोई बात नहीं, तो x प्लस 80 है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें स्पीड लेना होगा। स्पीड कितना हो गया? 36, रिलेटिव स्पीड लेना होगा। और ये 5/18, तो 18 दूना 36, ये कितना देर में? 45 सेकंड में। 45, तो 2x का वैल्यू कितना हो गया? 2x का वैल्यू हो जाएगा 90, मतलब 450। 450 में से 80 जाएगा, कितना हो जाएगा? 370। x का वैल्यू हो गया है 185। तो फास्टर ट्रेन क्या है? उसका लेंथ स्लोअर से ज़्यादा था, 185 और 80 मिलकर कितना हो जाएगा? 265। यहाँ पे दिए एक बैग में 8 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमने एक ब्लू बॉल निकाला है। तो ब्लू का 8 है, टोटल 14 है। तो 2 4 2 चौका 4/7 ना, 4/7 है। 1 मिनट, क्वेश्चन गलत तो नहीं पढ़ लिया? नहीं, ठीक। यहाँ पे हमें निकालना क्या है? a माइनस बी निकालना है। a है, b है, ओके। तो इस b का वैल्यू कितना होगा? सबसे पहले a का वैल्यू होगा 7 4 11, 7 1 8 और 7 4 11, 118 डिग्री। और 180 में से 118 जाएगा, a आपका हो जाएगा आपका b। 180 में से 118 जाएगा, कितना हो जाएगा? और 10 में से 8 गया 2, 17 में से गया 62। फिर इसका डिफरेंस लेना है, तो 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ पे 5, 56 डिग्री ऑप्शन में है, आई गेस है। 22 में ये दिया हुआ है, n का वैल्यू बताना है। n का वैल्यू बताना है। 11 छक्के 66 44, 11 चौक 44 और 9। तो रूट 704 को लिख सकते हैं। रूट के अंदर 11 गुना 11 छक 66, और ये मतलब 8√11, और ये आएगा 11 गुना 49, मतलब 7√11। वैल्यू आ गया सीधे आपका 11। अगला देखिए, a प्लस बी का वैल्यू दिया है, तो मतलब दोनों को 45 ले लेते हैं ना, तो आंसर क्या आ गया? 1। ओ, लेकिन फिर मैच नहीं करेगा, कोई बात नहीं। तो इसको आप लिखे tan a। ये जो cot b है ना दोस्त, cot b कितना हो जाएगा? a हो जाएगा आपका 90 माइनस a, मतलब a भी हो जाएगा आपका tan a। तो 2 tan a नीचे आ गया, ऊपर आ गया। नीचे क्या है? cot a प्लस cot a आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर ऑप्शन में है नहीं है, तो cot स्क्वायर b आ जाएगा आंसर। डिफरेंस बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ इतना एंड मिड प्रोपोर्शनल ऑफ इतना x है। तो 6/8 इक्वल टू 18/x, 18 x का वैल्यू आ गया 24, ठीक है। यहाँ पे हमें चाहिए मीन प्रोपोर्शन इसका, तो 6 गुना 37 गुना 74 1 75, 75/2, ये 3 बार में चला जाएगा। 5 से 15, 21 से 22 से 15 हो गए। दोनों का डिफरेंस कितना है? 9 का। 99 81 में से एक गया 80। चलिए, 1950 ग्राम में एक मिक्सचर है शुगर एंड सॉल्ट का, जिसमें रेशियो दिया है 4:1। व्हाट क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ शुगर एंड सॉल्ट? ये शुगर है, ये सॉल्ट है। पहले 4:1 था, अभी 3:2 बनाना है। बात समझ रहे? तो शुगर का क्वांटिटी सेम करेंगे, तो इसको 3 से और इसको 4 से गुना कर दो। ये 3 आ गया, ये 8 आ गया, ये 12 है, ये भी 12 है, सेम सेम हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना था? शुगर एंड सॉल्ट ना, शुगर एंड सॉल्ट। तो सॉल्ट कितना ऐड करना है आपको? 5 यूनिट ऐड करना है। तो 12 एंड 3 15, 15 का वैल्यू कितना दिया है? 15 का वैल्यू दिया है 1950। हमें 5 का वैल्यू चाहिए, तो इसका 1/3 हो जाएगा। 17 18 19 650 ग्राम।
यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ओ ए का वैल्यू कितना है 8, ओ बी इज टू ओ ए का वैल्यू कितना है 7:4, ओ बी इज टू ओ ए मतलब ए 8 है तो ये कितना हो जाएगा 14, हमें ए बी का वैल्यू चाहिए। 14 8 22, 14 में से 8 गया 6, 22 6 32 है ना, तो 2√33 सेंटीमीटर। यहाँ पे 27 में दिया डिस्टेंस जो कवर्ड बाई बस इन t-4 आवर्स इज इतना, देन स्पीड ऑफ बस इतना है, तो 4 टाइम्स 5t + 1 डिवाइडेड बाई t-4, ये होना चाहिए 32, तो 4 से 8 बार में, तो 5t + 1 का वैल्यू हो गया 8t - 32, तो t का वैल्यू कितना हो गया 11। निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ t, ये आ गया 11। यहाँ पे 28 दिया है कि एवरी मंथ एक फैमिली जो है 30 लीटर मिल्क 12 लीटर जूस कंज्यूम करती है, प्राइस ऑफ मिल्क जो है वो 30% ऑफ जूस है, रिजल्टिंग इन अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 360 रुपये पर मंथ फॉर बोथ मिल्क एंड जूस कंबाइंड। प्राइस ऑफ जूस 15% से इंक्रीज किया है, देन व्हाट परसेंटेज रिडक्शन इज मिल्क कंजम्पशन इज नीडेड टू मेंटेन सेम एक्सपेंडिचर। तो देख लीजिए ये एक्सपेंडिचर कैसे आ रहा है, 30 लीटर क्या है यहाँ पे मिल्क है एंड 12 लीटर क्या है जूस है। क्वेश्चन में बोला है कि मिल्क का प्राइस जो है ये आपका जूस से 30% ज़्यादा है, मिल्क बटा जूस 30% का मतलब ये 10 है, तो ये कितना होगा 13, तो यहाँ 13 और अगर हम 10 ये लेके चले 13 39, 390 आ जाएगा और ये आ जाएगा 120, दोनों मिलकर कितना आ जाएगा 600, 600 नहीं 0 9 2 11 3 1 4 510 आ रहा है। चलिए इस पे हम बाद में आते हैं, 28 था ना, एक और क्वेश्चन मिस कर दिया हमने, टेंशन नहीं लेना है, और फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 5 दूना 10 2 12/5 और 4 और 3 7/4 माइनस 8 दूना 16 5 21/8 माइनस था ना, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा 4/5, ये वैल्यू कितना आ रहा है 8 5 40, 5 8 40, तो 12 8 96, 4 दहा के 40, 70 8 5 40, 105 5 8 40 32, ये मिल के आ जाएगा कितना 6 9 7 16 और ये मिल के आ जाएगा 137, 166 में से 137 गया कितना हो जाएगा 29/40, और यहाँ पे वैल्यू कितना है आप देखेंगे तो 5 और 3 8, इसमें से 8/5 को माइनस कर लीजिए, कितना है 29 - 64/40 आ रहा है ना ये। तो कितना आ जाएगा 29 पे 35 आ रहा है ना, -35/40, तो -7/8 ऐसा ऑप्शन है। यहाँ पे ए एंड बी ऑल्टरनेट डे में वर्क करता है, ए एंड बी जो है ऑल्टरनेट डे में काम करता है, ए शुरू करता है मतलब पहला दिन ए आ रहा है, ए अकेला काम को 40 दिन में फिनिश कर सकता है, और 19 1/2 डेज इफ वर्क्स गेट कंप्लीटेड, देन बी कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा हमें ये बताना, बी अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। ओके तो देखिए ये जो 19 होल 1/2 डेज है ना, बोले कि हाँ ठीक है, इसमें ए एंड बी को डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं, ए कितना दिन काम किया, ए पहला दिन काम करेगा, दूसरा दिन काम करेगा बी, मतलब 18 दिन में ए 9 दिन काम किया, बी 9 दिन काम किया, 19वां दिन ए आके काम किया है, मतलब ए ने 10 डेज काम किया है, और बी जो है 9 एंड 1/2 डेज काम करेगा, मतलब 9.5 डेज बी काम किया। अब बताइए ए 40 दिन में पूरा काम खत्म कर सकता है, तो 10 दिन में 1/4 काम किया होगा, बोले कि ये भी सही है, तो बाकी का 3/4 काम कौन किया है, बी किया है, तो बी 3/4 काम करेगा, और 9 दूना 18 19/2 दिन में, एक काम कितने दिन में करेगा 19 दूना 38/3 डेज, ये सही आंसर आ गया। अभी अपने पास 6 मिनट है, लेकिन हमने टोटल 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं किया ना, तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। यहाँ पे था एवरेज वेट ऑफ 42 लड़कों का 0.5 से इंक्रीज हो जाएगा, तो जो सम में डिक्रीमेंट होगा ये हो गया -21 kg का। -21 kg का क्यों हुआ, क्योंकि डिटेक्टेड द वेट ऑफ वन बॉय वाज
taken as x plus 24 kg at the place of 60 kg. Find the value of x. When it was detected, माफ कीजिएगा, when it was detected मतलब x प्लस 24 का वैल्यू जो है ए कितना होना चाहिए, 60 प्लस 21 होना चाहिए था, ए कितना आ गया 81, x प्लस 24, तो 81 माइनस 24 कितना हो जाएगा 57 kg। चलिए ये वाला तो हो गया 57। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिक्कत आ रहा था, एक इंसान 15 पेन बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, 17 पेन बेचा है 25% के प्रॉफिट पे। अगर सेलिंग प्राइस ऑफ हर एक पेन इतना था तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन कितना होगा। नो प्रॉब्लम, अभी देख लेते हैं। ये 20% था और ये था आपका 25%, यहाँ पे था 15 और यहाँ पे था 17। हम देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है इसका। तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 300 प्लस 17 पच्चे 85, 17 दूना 34 और 8 42 बटा 32, तो यहाँ से आ जाएगा। और ये 5 है और ये 2 है, ये 7 है, बटा 32%। इतना परसेंट प्रॉफिट, समझ गए। इतना परसेंट प्रॉफिट के बाद जो है 835 अगर होता ना तो मज़ा आ जाता। ओके, तो ये इतना प्रॉफिट है तो परसेंट क्या बोलते हैं उसको, सेलिंग प्राइस कितना आएगा। देखिए अगर हम 100 मान के चल रहे हैं तो 100 प्लस 725 बटा 32 आएगा, तो 3200 और ये मिलके कितना हो जाएगा आपका 3739। ये तो अभी हो ही नहीं रहा है, करे तो करे क्या। कॉस्ट ऑफ वन पेन तो 300 प्लस 17 पच्चे 85, 17 दूना 34, 8 42 बटा 32, ये हो गया नेट प्रॉफिट। तो 725 बटा 32% ये हुआ है प्रॉफिट। तो ओके, एक पेन का यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आएगा 1570 बटा 32, ये एक पेन का आया। अब इतना परसेंटेज है तो हम ये बोल सकते हैं कि 725 बटा 32 गुना 100, अगर हम देखें तो 25 चौका 100 और 25 दूना 50 और ए 9, यहाँ से आ गया 29/4 दूना 8 एंड 4 तिहाई 12, 128। ये 29/128 हो गया है। अगर हम सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस लेके चले तो कॉस्ट प्राइस अगर 128 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 9 8 17, 12 दूना 14, 1 15 है। अच्छा, और इसका वैल्यू कितना है 1570 बटा 32, तो एक का वैल्यू हो गया 10 बटा 32, 128 का वैल्यू हो जाएगा इंटू 10 बटा 32, 32 चौके 40। तो देखिए हमें लग रहा है कि हमने बेहद ही फालतू तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन एग्ज़ाम के बीच में हमें यही पता चला तो क्या करें, कोई सस्ता तरीका होगा ही। एवरी मंथ एक फैमिली जो है 30 लीटर मिल्क एंड 12 लीटर जूस कंज्यूम करती थी। ओके, तो यहाँ पे हमने मिल्क ले लिया और यहाँ पे ले लिया जूस। मिल्क का प्राइस जो है वो जूस के प्राइस से, प्राइस ऑफ मिल्क 30% ज़्यादा है, तो जूस अगर 10 का मिलता है तो ये मिलेगा 13 का। और देखिए ये 30 लीटर है, मिल्क 30 लीटर यूज हो रहा है और ये कितना हो रहा है 12 लीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और दोनों मिला के 360 रुपये खर्चा आ रहा है। हुआ क्या है कि प्राइस ऑफ जूस इंक्रीज हो गया है 15% से। चलिए ठीक है, 15% से इंक्रीज हो गया है, देन मिल्क के कंजम्पशन में कितना कमी किया जाए। 15% से इंक्रीज होने का मतलब है कि 10 के जगह, अच्छा चलिए यहाँ पे 130 ले लेते हैं और यहाँ पे 100 ले लेते हैं। अगर 15% से इंक्रीमेंट हुआ है तो 115 रुपये हो गए, बोले कि बिल्कुल सही। तो जूस पे कितना का खर्चा बढ़ गया है, 12 पच्चे 60 और ये 180, 180 यूनिट का खर्चा जूस पे बढ़ गया है। अगर 180 यूनिट का खर्चा जूस पे बढ़ा है तो 180 यूनिट का खर्चा यहाँ पे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, बोले कि बात सही है। तो देखिए पहले 30 लीटर था, 180 और इसका प्राइस कितना है 130। अच्छा, इसका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है तो 130
इंटू एक्स हो जाएगा 180। गया गया, एक्स का वैल्यू हो गया 18/13। अभी 18/13 लीटर जो है ये कम करना पड़ेगा। तो 18/13 गुना 30 गुना 100। एक मिनट, ये है मिल्क, ये है जूस। मिल्क था 30 लीटर और ये था 12 लीटर। प्राइस ऑफ मिल्क इज 30% ग्रेड। एक मिनट, 30% ऑफ द प्राइस ऑफ जूस। ओके, मतलब ये अगर 10 है तो ये 3 है, ज़्यादा नहीं था, ये है प्राइस। ठीक है, टोटल खर्चा कितना हो रहा है यहाँ पे देखे तो 30 तिहाई 90 और 12 दहा के 120। 90 और 120 मिलके कितना हो गया 210। ठीक है, अब ये 210 का वैल्यू कितना दिया है 360। एक मिनट, 30 लीटर मिल्क 12 लीटर जूस। प्राइस ऑफ मिल्क इज 30% ऑफ प्राइस ऑफ जूस। 210 एक्स का वैल्यू 360 हो गया। फिर बोला है कि प्राइस ऑफ जूस इज इंक्रीजेज बाई 15%। तो इसमें इंक्रीज हुआ है 15% का मतलब 1.5 का। देन हमें इसके कंजम्पशन में कितने की कमी करनी पड़ी। तो अगर देखें तो 18 रुपये का हुआ है, तो इसके कंजम्पशन जो था आपका ये होना चाहिए 18 की कमी होनी चाहिए। प्राइस 3 यूनिट है ना, तो 6 यूनिट कम करना पड़ेगा, तभी 3 × 6 18 हो जाएगा। तो 6/30 इंटू मतलब 6×25 20%। अच्छा, पता नहीं, देखिए ना मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। अब देखिए पैनिक के सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, तो लेट्स सी क्या हुआ है। और हमने बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ किया, क्या मतलब क्वेश्चन को समझने में। दो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें 30 का 30 कर दिया है। होप फॉर द बेस्ट। क्वेश्चंस तो डिफ़िकल्ट नहीं थे, लेकिन हमने समझने में थोड़ा देरी कर दिया, और ऐसे एग्ज़ाम में हो सकता है, बावजूद उसके शांत रह के आप एग्ज़ाम दिए, बस ज़्यादा गलती ना हो जाए। वो रिजल्ट अभी इवेलुएट नहीं हुआ।